बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से मिल रही है 2019 के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। सुशांत सिंह राजपूत की छिछोरा को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। मणिकर्णिका और पंगा के लिए कंगना रनौत और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है उन्हें। साथ ही मनोज वाजपेयी को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म बनी है भूलन द मेज। तेरी मिट्टी गाने के लिए बी प्राक को सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म वॉइस ओवर वाइल्ड भी इसमें पुरस्कृत की गई है। दो 2019 के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया है। सुशांत सिंह राजपूत की छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। मणिकर्णिका के लिए कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। तो वहीं छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म बनी है भूलन द मेज, इसको सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ी फिल्म का अवार्ड मिला है। इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है। छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। मणिकर्णिका और पंगा के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। तो 2019 के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। सुशांत सिंह राजपूत की छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। बता दें कि छिछोरे में कई ऐसी बातें थीं जिनका जिक्र किया गया था, जो कि सीधे समाज से जुड़ी हुई थी, एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई बातें थी जिनके बारे में बताया गया था। एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की गई थी इस फिल्म के जरिए। तो वहीं मणिकर्णिका एक ऐसी फिल्म जिसमें झांसी की रानी का पूरा इतिहास बताया गया, जिसको बखूबी निभाती हुई कंगना रनौत नजर आई। और पंगा जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण का मुद्दा फिर देखने को मिला और कंगना रनौत ने यहाँ पर भी बखूबी एक्टिंग किया और इसका सर्वश्रेष्ठ उन्हें जो अवार्ड है वो भी मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म बनी है भूलन द मेज, इसके लिए उनको अवार्ड भी मिला है। डायरेक्टर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। साथ ही बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या कहेंगे आप? धन्यवाद। एक बहुत खुशी का क्षण है हमारे लिए, हम सब छत्तीसगढ़ियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा का राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में चयन हुआ है फिल्म अवार्ड के लिए, 67 फिल्म अवार्ड के लिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि अब जिस तरीके की फिल्में बन रही थी उसमें एक नया मोड़ आना शुरू होगा और समानांतर सिनेमा की तरफ भी लोग बढ़ेंगे। मनोज जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से भूलन द मेज दूसरी जो रीजनल फिल्में होती हैं उनसे अलग थी। जी मनोज। नहीं अलग मतलब ये समानांतर सिनेमा था एक्चुअली। एक भूलन एक ऐसा पौधा होता है जिस पर आपका पैर पड़ जाए तो आप रास्ता भटक जाते हैं। जी। ऐसा हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में माना जाता है और वो तब तक होश में नहीं आते जब तक कोई आके उनको छूता नहीं है। तो क्या हमारी न्याय व्यवस्था का पैर उस भूलन पे पड़ गया है, क्या जरूरत है उसको छू के जगाने की? ये कंसेप्ट था फिल्म का। और ये एक आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों के बीच में ही शूट की गई मूवी है, जिसमें कहना चाहिए समाज के हर वर्ग को उसमें किस तरीके से वो भूलन पे भटके हुए हैं। ये संजीव बख्शी जी के उपन्यास पर आधारित फिल्म थी। जी। और मनोज जी, हमेशा से ये मुद्दा उठता आया है कि छत्तीसगढ़ी जो कलाकार हैं उन्हें एक अच्छा मंच दिया जाना चाहिए। साथ ही छत्तीसगढ़ के जो निजी या फिर कहें इस भूमि से जुड़े हुए जो कलाकार हैं उनको अब राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए और वो अब मिलने लगा है। इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया जाने लगा है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ी में देखिए यहाँ पे पिछले 20 सालों से काम हो रहा है और यहाँ के कलाकार, और मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री जो है वो सेल्फ सफिशिएंट इंडस्ट्री है। हर प्रकार के यहाँ डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, पूरा टेक्निकल टीम यहाँ की बहुत परफेक्ट है। कहीं कोई किसी बात की कोई कमी नहीं है। एक रिकग्निशन की कमी थी, वो भी अब मिलना शुरू हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा जो है वो अब ग्रो कर रहा है और यहाँ के कलाकारों को भी राष्ट्रीय
एक पहचान मिल रही है। बिल्कुल। किस तरह के सहयोग या फिर किस तरह की उम्मीद आप सरकार से भी रखते हैं कि आने वाले समय में सपोर्ट मिले, सहयोग मिले? यहाँ के लोगों का भी उतना ही सपोर्ट सहयोग मिल रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी या फिर सरकार की भी तरफ से भी उतना ही रिकॉग्नाइजेशन मिले? जी, प्रशासन से हमारी पहले भी मांग रही है कुछ चीजों को लेकर के कि अगर गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके के सिनेमा को बढ़ोतरी देती है और किस तरीके से वो अगर सब्सिडीज वगैरह पे अभी जो नई नीति आने वाली है, हमने सुना है कि नीति बन गई है, नई नीति आने की चल रही है बात, और शायद अप्रैल तक के वो नई नीति आ जाएगी। तो आने के बाद समझ में आएगा कि उद्योग का दर्जा दिया जा रहा है और बाकी सारी चीजें भी उसमें हो रही हैं। तो उम्मीद है कि ऐसे में सिनेमा जो है, लोग जो है वो कमर्शियल सिनेमा के अलावा भी कुछ सोच सकेंगे अगर उनको सब्सिडीज मिलती, क्योंकि देखिए समानांतर सिनेमा पर ज्यादा लोग पैसे लगाते नहीं है, प्रोड्यूसर्स होते नहीं है, तो ये थोड़ा रिस्क वाला काम हो जाता है। ऐसे में अगर सरकार सामने आती है, साथ देती है हमारा, तो इस तरीके की फिल्में बनाने में थोड़ी आसानी होगी। बिल्कुल, बहुत सहयोग हो जाएगा। मनोज जी, आगे के आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आप जिक्र करना चाहेंगे? किस तरह की अब आपकी प्लानिंग है आगे की, क्योंकि अब एक अच्छा मोटिवेशन आपके कलाकारों को मिला है, आपको भी मिला है? जी बिल्कुल, फिल्में तो हमारे यहाँ लगातार चल ही रही हैं और अभी पाइपलाइन में 2 फिल्में हैं जो इसी साल हमारे को शूट करना है। एक जून में होगी और एक करीबन अक्टूबर नवंबर के आसपास में हम शूट करेंगे। तो अभी नाम वगैरह अभी फाइनल नहीं है, लेकिन बाकी तैयारी स्क्रिप्ट। मनोज जी, आखिरी सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात करें, काफी रॉ मटेरियल्स है, प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पर देखने को मिलती है, बहुत कुछ बनाने की या फिर प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती छत्तीसगढ़ के अंदर, आपको बहुत सारी चीजें ऐसे ही रॉ मिल जाती हैं। तो वहां पर ही शूट करना ये कितना अच्छा लगता है छत्तीसगढ़ी मिट्टी से जुड़े रहकर? देखिए, छत्तीसगढ़ एक ऐसी जगह है जहां हर प्रकार के लोकेशन उपलब्ध हैं और हमें यहाँ पे छत्तीसगढ़ में तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई शूटिंग को लेकर खास तौर पे, क्योंकि सारे लोकेशंस बड़े आसानी से मिलते हैं, आसानी से उपलब्ध हैं। नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल जो आपके जो यहाँ पे कहना चाहिए लोकेशंस हैं, वो कमाल के लोकेशंस हैं जो बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही आप मूवीज का निर्माण करते रहें और छत्तीसगढ़ को भी एक राष्ट्रीय मंच अब मिल रहा है, इंटरनेशनल पहचान भी मिलने लगी है। हमारी भी यही उम्मीद है ऐसे ही छत्तीसगढ़ सिनेमा के इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ता रहे। बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, ताशकंद के डायरेक्टर हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, और बधाई, आपको बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए अवार्ड मिला है। क्या कहेंगे सर आप? बस मैं सबको, यानी मैंने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन मेरे को बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर का, पल्लवी जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड हम शास्त्री जी की श्रद्धांजलि में उनको डेडिकेट करते हैं और भारत के हर कॉमन व्यक्ति को जिसने इस फिल्म को सपोर्ट किया, क्योंकि इस फिल्म के बारे में सबकी उम्मीद थी कि ये कोई 10 मिनट से ज्यादा देखेगा नहीं, लेकिन ये फिल्म चली और पिछले साल की सबसे बड़ी हिट भी हुई। तो मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। और नेशनल अवार्ड हमारे यहाँ का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है, इसलिए मैं जूरी को, प्रकाश जावड़ेकर जी को और भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी विवेक जी, इसके पहले जब हमारी बात हुई थी, जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी, उसके पहले जब बात हुई तो कई लोगों ने इसकी टाइमिंग्स पर सवाल उठाए, इसमें मौजूद जो फैक्ट्स फिगर्स हैं उस पर सवाल उठाए, लेकिन अब सराहा गया है सरकार की भी तरफ से, राष्ट्रीय मंच पर सराहा गया है इस फिल्म को। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कई चीजें जो एकदम नई होती हैं, जो पहले कभी नहीं हुई है, तो लोगों ने समझ नहीं पाते, उन्हें लगता है ये कैसे चलेगी, लेकिन ऑडियंस उनसे ज्यादा होशियार होती है। सब लोगों ने ये बोला था कि भाई शास्त्री जी को तो आजकल यंग लोग जानते ही नहीं, तो इस फिल्म को कौन देखेगा जी। लेकिन मेरा ये विचार था कि नहीं जानते, इसलिए वो जानना चाहते हैं, तो आप विश्वास तो करिए अपने ऑडियंस पे, भारत की। और अल्टीमेटली यही हुआ कि इस फिल्म के अगेंस्ट सब कुछ इस फिल्म के अगेंस्ट था, और उसके बावजूद भारत के लोगों ने धीरे 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 इसको पसंद करना शुरू किया। और ये 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से फिर लगभग 125 दिन चली, 120 दिन आज तो कोई फिल्म चलती नहीं है। तो और कैसे बिना पब्लिसिटी के, बिना पैसे के, बिना मार्केटिंग के, तो मतलब लोग जो है वो अच्छी चीज सराहना चाहते हैं और उनको भारत की हिस्ट्री के बारे में, लोगों के बारे में अगर आप कोई अच्छी बात बताएं तो वो श्रद्धा से सुनना भी चाहते हैं।
बिल्कुल विवेक जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक अग्निहोत्री, ताशकंद के डायरेक्टर, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा है कि इस फिल्म को सभी ने सराहा है। काफी कंट्रोवर्शियल बातें पहले सामने आई, टाइमिंग्स पर भी सवाल उठे, फैक्ट्स और फिगर्स पर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए अवार्ड मिला है। साथ ही पल्लवी जोशी, जो कि इसमें एक तरह से लीड किरदार में नजर आई थी, उन्हें सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। और 2019 के लिए 67वें राष्ट्रीय पुरस्कारों का ऐलान किया गया है।